हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का डीवीएस परिवार में दिल खोलकर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग मैथ रीजनिंग क्लास 22 में प्रवेश कर चुके हैं। इससे पहले भी यह सेशन अपलोड हुई थी, लेकिन उसमें साउंड प्रॉब्लम था, किसी कारणवश से टेक्निकल फॉल्ट थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। इसके सेशन में आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे सेशन नंबर 22 में, और टेस्ट नंबर कौन सा मॉक टेस्ट नंबर 6 नंबर को हम लोग सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 25 लेकर आए हैं। कितने क्वेश्चन लेकर आए हैं? तो 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में डेली एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से अगर आप 23-24 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, तो आप ये गारंटी रखेंगे कि आप अपने एग्जाम में डीएलएड एग्जाम में लगभग कम से कम 30 में से 27-28 क्वेश्चन सही करने योग्य होंगे। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 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 तो आपको सबसे पहले बताना है कि एक साल में कितने डेज होते हैं। एक साल में, एक ईयर में कितने साल होते हैं? एक ईयर में कितने साल होते हैं? एक ईयर में 365 दिन, एक साल में 365 दिन होते हैं ना। तो 365 में हमें कितना से 7 से भाग करना होगा, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। यानी कि इसको भाग करेंगे तो 5, 7 पचे 35, 1 15 0 2 कितना होगा? 52 सप्ताह। कितना सप्ताह? 52 सप्ताह। कितना सप्ताह होगा? तो 252 सप्ताह होगा। और 14 एक शेषफल बचेगा। जो एक शेषफल बचता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड डे बोलते हैं। ऑड डे यानी कि विषम दिन। विषम दिन, जो वीक, जो दिन सप्ताह नहीं बना पाते हैं, वे सभी दिनों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड डे यानी कि विषम दिन। तब सप्ताह कितना आया? 52 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर यहीं पे लीप वर्ष होता तो कितना ऑड डे होता? तो 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ऑड डे की संख्या 2 हो जाएगी। ये भी आप याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे हम लोग देखिए एक क्वेश्चन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन देखे, तो आगे हम लोग 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी कि कह सकते हैं कि लगभग 50 से 70 क्वेश्चन के आसपास में हम लोग देखेंगे, और एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। कौन ऑप्शन क्यों गलत है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कीवर्ड। लेकिन उससे पहले डीबीएस परिवार आप सभी के लिए एक शेड्यूल जारी किया है, तो वह शेड्यूल क्या है और कैसे आप सभी के लिए एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे, तो उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल फॉर डीएलएड एग्जाम, डीएल फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए दिया गया शेड्यूल। तो अगर आप 7 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे, सुबह में 7 बजे जुड़ेंगे, 7 AM में जुड़ेंगे, तो आपको मैथ की तैयारी होगी, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और चैप्टर वाइज चल रही है। कैसे चल रही है? चैप्टर वाइज चल रही है। आप कोई क्वेश्चन नहीं, चैप्टर वाइज पहले कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आपका टेस्ट लेकर आएंगे। जैसे कि अभी रीजनिंग का मॉक टेस्ट चल रहा है, सेम उसी प्रकार से आपका भी टेस्ट होगा। लेकिन सबसे पहले चैप्टर तो कंप्लीट होना चाहिए, सिलेबस तो कंप्लीट होना चाहिए। तो वहीं अभी सिलेबस चल रहा है, और आज के इस सेशन में हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जो आज सुबह हम लोग क्लास किए थे, उसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण का पढ़े, और कल हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। तो आप कहीं से भी कोई भी चैप्टर से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और बिल्कुल बेसिक से क्लासेस चल रही है, यानी कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पे 7 बजे आप जुड़ेंगे हमारे साथ, शाम को 7 बजे जुड़ेंगे, तो हम लोग रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं, और इससे पहले भी हम लोग पूरा रीजनिंग का कोर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने, और डीबीएस स्टडी चैनल बिल्कुल चैप्टर वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज चल रही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो अपना है, इसमें आपको अगला पद बताना है, अगला पद बताना है, और ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो अल्फाबेटिकल टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट आप बोल सकते हैं, अल्फाबेट टेस्ट बोल सकते हैं, या अल्फाबेटिकल सीरीज बोल सकते हैं, अल्फाबेटिकल टेस्ट या अल्फाबेट टेस्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे एफ तो अगला क्या होगा, यही आपको बताना है। एफ कितने नंबर पे आता है? एफ कितने नंबर पे आता है? तो एफ बोलेंगे आप 6 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, एच 8 नंबर पे। उसी प्रकार से एन 14 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, और पी 16 नंबर पे, भी 22 नंबर पे, डब्ल्यू 23 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पे। इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे कितना प्लस किया गया? प्लस 8 किया गया। पहले में प्लस 8 किया गया, तो दूसरे में कितना किया गया? प्लस 8 किया गया। कितना किया गया? प्लस 8 किया गया। इस प्रकार से देखेंगे तो फिर से प्लस 8 किया गया। क्या किया गया? प्लस 8 किया गया। सभी में प्लस 8 किया गया। यहाँ पे आगे चेक करेंगे तो सबसे पहले वाले में देख लीजिए, सब में 8-8 किया गया था, और फर्स्ट लेटर को हम लोग देख लेते हैं। फिर से 14 में हम कितना जोड़ेंगे? तो 22 हो जाएगा। तो प्लस 8 करना होगा। कितना करना होगा? प्लस 8 करना होगा। तो फिर से हमें आगे कितना जोड़ना होगा? प्लस 8 ही करना होगा। जब प्लस 8 करेंगे तो कितना जाएगा? 30 जाएगा। लेकिन हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। तो पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर और चौथा लेटर, यानी कि जेड तो होगा। जेड के बाद फिर से ए से स्टार्ट होगा, ए बी
से डी, डी से अगला पद क्या होगा, डी होगा। तीसरे नंबर तीसरे स्थान पे क्या आएगा, डी आएगा। डी के बाद एक एक बढ़ा के लिखना था, डी ई एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? ये अल्फाबेटिकल टेस्ट के क्वेश्चन थे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यह एग्जाम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप एसएससी का तैयारी करें, चाहे डीएलएड एग्जाम का तैयारी करें, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, तो आप मेरे साथ प्रतिदिन शाम को 7 बजे जुड़ेंगे रीजनिंग क्लासेस के लिए। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि एक वीडियो बनाने में लेकिन काफी समय लगता है, एक से 1.5 घंटे की तो रिकॉर्डिंग में टाइम लगता है, उसके बाद एडिटिंग और उसके बाद अपलोडिंग में टाइम लगता है। तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी मेहनती करने के बाद एक वीडियो को तैयार किया जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक परीक्षा में पास होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान, यानी कि जो पास कर गए, पास स्टूडेंट में गुड्डू का स्थान दिया हुआ है। किसका स्थान दिया हुआ है, गुड्डू का, गुड्डू का स्थान दिया हुआ है ऊपर से, यानी कि टॉप से 16वां, ऊपर से यानी कि टॉप से 16वां, और बॉटम से स्थान दिया हुआ है कितना, 29वां। 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। 6 ऐसे छात्र थे जो परीक्षा में भाग नहीं लिया, यानी कि अब्सेंट थे। क्या थे, अब्सेंट थे 6 छात्र। उसके बाद कहा जा रहा है कि भाग नहीं लिया, और 5 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए। 5 विद्यार्थी क्या हो गए, तो फेल हो गए, 5 विद्यार्थी फेल हो गए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है परीक्षा में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया। तो मैं आपको बता दूं, जो फेल करेगा वही भी भाग लेगा, जो छात्र पास करेगा उसका भी एग्जाम में प्रेजेंट होगा, तब तो वह पास करेगा ना, एग्जाम देगा तब तो पास करेगा। अगर कोई छात्र फेल कर गया तो वह तो एग्जाम में प्रेजेंट था ना, एपियर था। क्या था, एपियर था ना, एपियर था। यानी कि आपसे एपियर पूछा जा रहा है, एपियर संख्या। तो सबसे पहले पास होने वाले छात्रों का कुल संख्या निकालेंगे, तो यहां से निकलेगा, टॉप और बॉटम से निकल जाएगा। टोटल बराबर क्या लिख सकते हैं, टोटल बराबर हम लिख सकते हैं कि टोटल टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। तो यहाँ पे देखेंगे तो 16 प्लस 29, 16 प्लस 29 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45। 45 में से एक जाएगा 44, कितना आ जाएगा, 44। यानी कि 44 तो छात्र पास कितना हो गए, पास हो गए। 44 छात्र पास करेगा, और फेल कितने छात्र हुए, 5 छात्र फेल हो गए। तो टोटल छात्र कितने एपियर होते हैं एग्जाम में, एपियर छात्रों की संख्या 49, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आप बोलेंगे कि 6 छात्र तो एब्सेंट थे, तो एग्जाम तो दिया ही नहीं, तो क्या हम उसको परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के साथ काउंट करेंगे क्या, नहीं ना काउंट करेंगे। तो अगर पूछा जाए कि टोटल स्कूल में कितने छात्र थे या कक्षा में कितने छात्र थे, तो यहाँ पे आंसर होता 55। कब, जब एब्सेंट और पास फेल सभी स्टूडेंट की संख्या पूछता तब बताते कि 55 होगा। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो छात्र परीक्षा में भाग लिए थे सिर्फ उसी का बताना है। तो 44 तो पास करेगा और 5 फेल कर गए, यानी कि कितना हुआ, कितना होगा, तो 49, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि यह श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। 5 5 2 7 9 16 25 अगला पद आपको बताना है। तो सबसे पहले 5 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और 9 प्लस 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और 16 प्लस 9 को जोड़ेंगे तो 25, 25 प्लस 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यही आपको बताना है। तो 25 प्लस 16 को जोड़ेंगे तो 1 और 4 41, कितना होगा, 41। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आएगा, 41। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या आपको समझ में आया, 5 प्लस 2 को करेंगे तो 7 आएगा, 7 प्लस 2 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, यदि एक देश अपना विजय दिवस यानी कि फ्रीडम डे या इंडिपेंडेंस डे, क्या इंडिपेंडेंस डे में या फ्रीडम डे कब मनाता है, मंगलवार को, ट्यूसडे को मनाता है। और उस दिन कौन तारीख है, 5 जनवरी है, 5 जनवरी 2021 है। जैसे ही डेट आया तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि यह कैलेंडर का टॉपिक है, कैलेंडर का DAR, कैलेंडर टॉपिक का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलेंडर टॉपिक का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 को मनाया तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा, उसी दिन यानी कि फिर से मंगलवार को ही कब मनाएगा, किस तारीख को और कब मनाएगा, किस ईयर में मनाएगा। तो सबसे पहले इसका आंसर कैसे निकालते हैं हम लोग, यह कह सकते हैं कि रिपीटेशन क्वेश्चन पे, रिपीटेशन टॉपिक पे बेस्ड यह क्वेश्चन है। 2021 कैसा ईयर है, 2021 तो नॉर्मल ईयर है ना, नॉर्मल ईयर है। कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। जब हम 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कुछ बचेगा क्या,
हाँ, शेषफल बचेगा या नहीं बचेगा, तो शेषफल बचेगा या नहीं बचेगा, तो शेषफल तो बचना ही चाहिए। क्या बचेगा, यहाँ से 21 उतरेगा और 20 कटेगा, एक शेषफल बचेगा। शेषफल कितना बचा? अगर रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर अगर कितना बचेगा, एक बचेगा, तो हम लोग कितना जोड़ेंगे, ईयर में +6 करेंगे। अगर रिमाइंडर 2 बचे तो 11 जोड़ेंगे। अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो फिर से 11 जोड़ेंगे। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो +28 करेंगे। किस में, तो 2021 में +6 +11 +28 करना है। कब, तो जब रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आपके केस में 2021 वाले केस में रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर आपके केस में कितना बचा है, रिमाइंडर आपके केस में 1 बचा है। कितना बचा है, 1 बचा है। तो रिमाइंडर 1 बचा है, तो आपको क्या जोड़ना होगा, आपको जोड़ना होगा +6। तो +6 2021 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2027। यानी कि 5 जनवरी 2027 को फिर से यह क्या मनाएगा, विजय दिवस मनाएगा। तो आप इस कोड को याद रखेंगे। अगर किसी भी वर्ड्स के लास्ट में शेषफल में 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है, 1 बचेगा तो +6 करना होगा, 2 बचेगा और 3 बचेगा तो +11 करना है। अगर 0 शेषफल आता है यानी कि 2020 लीप वर्ष होगा, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, लीप वर्ष होगा तो हम +28 करेंगे, यानी कि वर्ष में 28 जोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम में, यहाँ तक आप कह सकते हैं कि यह बैंकिंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है किस चैप्टर से, क्वेश्चन नंबर श्लोक से, किससे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हम बोल सकते हैं। क्या, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन चैप्टर से यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है और इस चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते भी है और आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, कुछ डॉक्टर क्या है, गायक है। कुछ डॉक्टर गायक है। तो यहाँ पे ए तो आपका पूरा डॉक्टर हो सकता है क्या, हाँ पूरा डॉक्टर हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल डॉक्टर होगा। आगे देखेंगे आपको क्या बनाना है, एक आपको क्या बताना है, तो आपको यहाँ पे सिंगर भी बताना है, यानी कि गायकर भी बनाना है। तो कुछ, क्या ये डॉक्टर, जो ये बीच में कॉमा बचा हुआ है, क्या ये डॉक्टर सिंगर होगा क्या, हाँ सिंगर तो कह ही रहा है, यानी कि सिंगर भी होगा। अब कहा जा रहा है कि टोटल सिंगर क्या है, टोटल सिंगर क्या है, डांसर है। टोटल सिंगर क्या है, तो डांसर है। तो कुछ गायक क्या है, सभी गायक कथन में देखना है, सभी गायक नृत्यक है, यानी कि डांसर है। सभी गायक क्या है, सभी गायक डांसर है। सभी गायक क्या है, डांसर है। सभी गायक डांसर है। और अपना तो स्टेटमेंट बन गया, जो कथन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग तो अपना पूरा फिगर बन चुका है और इसी के बेसिस पे हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। क्या सभी डॉक्टर डांसर है, क्या सभी डॉक्टर डांसर है। देखिए ये तो सिर्फ डॉक्टर ही है ना, इधर वाला जो है क्या, तो सिर्फ डॉक्टर ही है ना। तो सभी डॉक्टर हम कैसे कर सकते हैं, डॉक्टर है। सभी डॉक्टर को हम कैसे कर सकते हैं कि डांसर है, तो ये तो गलत हुआ ना, स्टेटमेंट तो गलत हुआ, स्टेटमेंट नंबर 1। सेकेंड स्टेटमेंट में देखेंगे तो कुछ गायक डॉक्टर है, कुछ गायक, देखिए एक कुछ वाला भाग, एक गायक डॉक्टर और सिंगर दोनों है कि नहीं, हाँ इतना तो डॉक्टर गायक भी है और डॉक्टर भी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ गायक डॉक्टर है या कुछ डॉक्टर गायक है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है यदि प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है, प्लस का अर्थ गुना अभिप्राय गुना है। अब प्लस का अर्थ क्या है, गुना, और गुना से अभिप्राय भाग है। गुना से अभिप्राय क्या है, भाग है, और भाग गुना का अभिप्राय, प्लस का अर्थ गुना और गुना से भाग। देखिए यहाँ से है, गुना से भाग का अर्थ है, घटाव का अर्थ है जोड़ना। घटाव का अर्थ क्या है, घटाव का अर्थ है जोड़ना, और भाग का अभिप्राय घटाना, भाग का अभिप्राय घटाना। तो एक इक्वेशन का अपना बना, एक इक्वेशन बना 20 + 8 डिवाइड 4 -3 गुना 2। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो 20 + 8 में 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 2, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो गुना करेंगे 3 में 2 से तो 6 आएगा। यहाँ पे 22 2 20 दोनों को प्लस कर लेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 22 - 6 यानी कि 16। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे डेली शाम को 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक फोटोग्राफर की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, व्यक्ति है यानी कि हम कह सकते हैं स्पीकर क्या है, स्पीकर हम कह सकते हैं कि मेल है। स्पीकर क्या है, मेल है। कहता है
वह मेरे पिता की पत्नी, वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे की बेटी है। फोटोग्राफर में वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो आप इस क्वेश्चन को अगर आप अपने बेसिस पे समझेंगे, आप अपने बेसिस पे समझेंगे तो इसका बिल्कुल सही आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए मानते हैं कि हम ही स्पीकर है, यानी कि हम खुद स्पीकर है, आप खुद स्पीकर है, हम स्पीकर है अपने लिए, आप स्पीकर है अपने लिए। आप कहते हैं कि मेरे पिता, यह तो मैं हुआ, क्या हुआ? सन हुआ अपने पिता का, यानी कि बेटा हुआ, और अपना ये पिता हुआ, क्या हुआ? ये अपना फादर हुआ, और फादर अपने पिता की पत्नी, यानी कि आपकी माता, आपकी माता के एकमात्र बेटे क्या होगा? क्या आप अपने पिता के बेटा है तो माँ के बेटा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होंगे, बेटा होंगे। और बेटा के बेटी यानी कि आपकी बेटी क्या लगेगी? आपकी बेटी यानी कि आपकी बेटी क्या लगेगी? आपकी बेटी क्या लगेगी? आपको यही बोला जा रहा है। तो ये स्पीकर तो आप खुद थे, और आप ही से रिलेशन पूछा जा रहा है कि वह लड़की किस प्रकार संबंधित है। तो वह आपकी माँ लगेगी क्या? नहीं ना, माँ तो ऊपर लगेगी, जो पिता के समान है, और पिता की जो पत्नी है वह तो माँ लगेगी ना, तो माँ तो हो ही नहीं सकता। बहन होगा क्या? यहाँ पे कहा जा रहा है बेटे की बेटी यानी कि बेटे की बेटी, तो एक जनरेशन गैप पीछे होगा, एक जनरेशन का गैप होगा, और जब जनरेशन गैप होता है तो वह भाई बहन सेम जनरेशन का हो ही नहीं सकता, यानी कि ये भी गलत हुआ। भांजी होगी क्या? भांजी कैसे हो जाएगी? तो यह आपकी बेटी है ना, तो भांजी कैसे हो जाएगी? क्या मामा का बेटी है? क्या मामा का बेटी है? तो भांजी होती तो वो भी अपना सेम जनरेशन का होता, ऐसी भी यह गलत है। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुत्री होगा। जब आपकी बेटी होगी तो वह क्या होगी? पुत्री होगी, बेटी होगी, डॉटर होगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 तो यहाँ पे है ही नहीं, 11 की ओर चलते हैं। यह क्लॉक चैप्टर से लिया गया है। यह क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है? तो क्लॉक चैप्टर से लिया गया, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 5:40 पे घड़ी और मिनट, घड़ी में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, यही आपको बताना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप नोट करेंगे, थीटा इक्वल टू 11m माइनस 60h, 11m माइनस 60h बाई 2। मॉड से बाहर माइनस भी होगा तो बाहर निकलेगा तो प्लस ही होगा, अगर प्लस है फिर भी बाहर निकलेगा तो प्लस ही होगा। यहाँ पे मिनट, एम क्या है? मिनट है, यानी कि एम मिनट है, तो मिनट कितना हो रहा है? 40 हो रहा है। एच आवर है, यानी कि एच का मान कितना होगा? 5 हो जाएगा। इसको जब आप इक्वेशन में फिट करेंगे तो 11 गुना 40 माइनस 60 गुना 5, मॉड में रखे या माइनस बाहर कर दे, प्लस में भी होगा तो प्लस ही होगा, और माइनस में भी होगा फिर भी प्लस ही मान होगा। तो 11 चौका 44, और 0 का 0, 6 पच्चे 30, 0 का 0 बाई 2। यहाँ पे आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? घटाएंगे तो आप कह सकते हैं 440 में से 300 जाएगा तो 140, और 140 में 2 से भाग करेंगे तो 70 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का? 70 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगर आप इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल जो आपको बताया गया है फॉर्मूला, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाली फॉर्मूला को याद रखते हैं, किसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट वाले फॉर्मूला को याद अगर आप रखते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चाहे आपसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में क्यों ना पूछ ले, उसका बिल्कुल सही आंसर बताने योग्य होंगे और बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। तो आप बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यह बिल्कुल सही फॉर्मूला है और सभी क्वेश्चन के लिए सटीक बैठते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट को संख्याओं से लिखा जाता है, यानी कि ए बी सी डी, डी के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद जेड। इस प्रकार से देखेंगे तो 1 2 3 4 13 14 और 14 के बाद 26, इस प्रकार से हम लिखते हैं। जब इस प्रकार से लिखेंगे तो निम्न में से किस वर्णमाला के 5 शब्दों का योग 51 होगा? तो 51 होगा 5 शब्दों का। क्या सभी में 5 ही लेटर है? 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5, सभी में तो 5 ही लेटर है। तो यहाँ पे हमें योगफल चेक करना होगा सभी का एक एक लिख के। तो एक कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। ई कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे? 15 नंबर पे। आई कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। टी 20 नंबर पे। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो 5 या 15 20 हो जाएगा, और 20 और 9 और 1 10, 10 और 20 कितना हो जाएगा? 20 और 10 30 हो जाएगा, और 30 और 20 50 हो जाएगा। तो हमें कितना चाहिए? 51 चाहिए। योगफल कितना चाहिए? 51 चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में संभव है ही नहीं। जब ए में नहीं संभव है तो क्या होगा? एक गलत होगा ना।
जब ये गलत होगा तो हम लोग सेकेंड ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। जब सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे तो ए आता है 1 नंबर पे, ए कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे, और उसके बाद आई आता है 9 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे और जे आता है 10 नंबर पे। यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे 20 हो जाएगा और फिर से 10 हो जाएगा। तो 30 और 10 40, 40 से पूर रहा है, कितना पूर रहा है 40 नहीं पूर रहा है, यानी कि ये भी गलत होगा। क्या होगा, ये भी अपना गलत होगा। ये तो 40 नहीं पूर रहा है, यानी कि ये गलत हुआ। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हुआ। आगे चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, और ऑप्शन नंबर सी में चेक करेंगे तो ए 1 नंबर पे, उसके बाद 15 नंबर पे ओ, और 21 नंबर पे टी यू, 21 नंबर पे कौन यू, और 5 नंबर पे ई, एच 8 नंबर पे ई। यहाँ पे चेक करेंगे तो 15, 5 और 15 20 हो जाएगा, और 20 का 21 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। इसको भी जोड़ लेते हैं, 20 और 21 को जोड़ लेंगे 41 हो जाएगा, और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 50 ही पूरेगा, कितना होगा 50 ही पूरेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल गलत ही हुआ, क्योंकि हमें योगफल कितना चाहिए 51 चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी गलत हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जब सी गलत होगा तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा सही होगा। 4 ऑप्शन में से 3 गलत हो गए, ऑप्शन नंबर डी को ही हम लोग सही मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। अन्यथा इसका आंसर भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ए 1 नंबर पे आता है, आई नंबर पे 9 आता है, आई 9वें स्थान पे आता है, ओ 15वें स्थान पे आता है, ई 5वें स्थान पे आता है, और यू 21वें स्थान पे आता है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो 20 और 10, इधर 21 है तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं। तो 20 10 30 21 51, क्या 51 हुआ। हाँ, ऑप्शन नंबर कितना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही है, और हमें योगफल कितना चाहिए 51 ही चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है 6 + 6 हज, 6 हज और का मतलब कितना है 28 प्लस माइनस जो भी किया हुआ है, तो सभी में जो रूल यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है वही रूल सभी जगह आपको अप्लाई करने होंगे। उसके बाद 9 हज 14 का आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, 14 का क्या होगा मानते। यहाँ पे आप कुछ सोचेंगे तो 5 का स्क्वायर, देखिए सेकेंड वाले ऑप्शन से आप देखेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है। इसी प्रकार से हम 6 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर नहीं ना दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर नहीं ना दिया हुआ है तो 28 दिया हुआ है, तो ये स्क्वायर पे तो बैठेगा ही नहीं। जब ये स्क्वायर पे नहीं बैठेगा तो हम लोग कुछ और सोचेंगे, जब हम लोग कुछ और सोचेंगे तो आपके दिमाग में कुछ और चलेगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, और 36 में से 8 जाएगा, 36 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 होगा क्या, हाँ होगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 13। इसी प्रकार से हमें 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, और 81 में से 40 जाएगा, 81 में से 40 जाएगा तो क्या हो जाएगा 81 में से 40 जाएगा तो 41। ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में तो 3 नंबर में है 41, यानी कि ऑप्शन नंबर से ही बिल्कुल सही होगा। इस अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे कहा जा रहा है एक व्यक्ति किसी दिशा में, किसी सीधी दिशा में सीधा जाने के बाद दाएं मुड़ता है, किसी दिशा में चलना शुरू किया। मान लेते हैं हम लोग नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किए, नॉर्थ की तरफ चले और कितना चल लिए 100 मीटर चल चुके हैं, नॉर्थ की तरफ चले। पहले किधर चले, किसी भी दिशा में चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिशा दिया ही नहीं है। सीधा जाने के बाद अपने दाएं, तो आपका दाएं क्या होगा, यही आपका राइट और ये आपका लेफ्ट, ये आपका दाएं और ये लेफ्ट। तो दाएं मुड़ता है, कितना चलता है 75 मीटर, कितना चलता है 75 मीटर, 75 मीटर मान लेते हैं कि आपका 75 मीटर हो गया। यहाँ से आप कहा जा रहा है 75 मीटर जाता है, फिर से वह दोबारा दाएं मुड़ता है, यानी कि ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट। तो हमें कितना मुड़ना है, राइट में मुड़ना है, राइट में कितना मुड़ना है 100 मीटर मुड़ना है। तो 100 मीटर हम लोग मुड़ चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे 100 मीटर जाता है, फिर से 100 मीटर चल चुके हैं, और अंतिम समय में बाएं मुड़ता है और 25 मीटर यहाँ से बाएं मुड़ेगा, यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो आपका लेफ्ट और ये आपका राइट। तो लेफ्ट की तरफ हमें कितना मुड़ना है, लेफ्ट की तरफ हमें मुड़ना है 25 मीटर। जब 25 मीटर मुड़ेंगे तो आपका लेफ्ट तो इधर ही होगा और 25 मीटर ही चलना है, तो 25 मीटर मुड़ गया। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि वह अभी उत्तर की दिशा की ओर है, ये आपका किस दिशा की बता रहा है, उत्तर की दिशा की ओर, यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर बता रहा है, नॉर्थ दिशा की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो बोला जा रहा है कि आपसे किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो आप लोग यूनिवर्सल फिगर को देखे होंगे, डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट तरीका से समझाया गया है कि अपना बेसिक फॉर्मूला, अपना बेसिक डायरेक्शन यही होता है, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ यही होता है। तो हम लोग नॉर्थ, अभी ईस्ट को क्या कह रहे हैं, ईस्ट को नॉर्थ कह रहे हैं, ईस्ट को नॉर्थ कह रहे हैं, ईस्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, नॉर्थ कह रहे हैं।
ईस्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो नॉर्थ कर रहे हैं, ईस्ट को हम लोग नॉर्थ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ईस्ट की जगह पे क्या कर रहे हैं, नॉर्थ कर रहे हैं, यानी कि अभी हमारा फेस नॉर्थ की तरफ है, तो अभी फेस तो इधर ही है, तो यहाँ पे ईस्ट है, ईस्ट को हम नॉर्थ कर रहे हैं, तो कितना बढ़े, नॉर्थ तो 90 डिग्री आगे बढ़ गए, तो इस प्रकार से हम साउथ को क्या बोलेंगे, ईस्ट बोलेंगे, साउथ को ईस्ट बोलेंगे, और वेस्ट को साउथ बोलेंगे, वेस्ट को साउथ बोलेंगे, और नॉर्थ को वेस्ट बोलेंगे। जब इस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, किस दिशा में चलना शुरू किए थे, तो हम लोग फर्स्ट की ओर ऊपर की दिशा की ओर चले थे ना, फर्स्ट तो हम लोग ऊपर की दिशा में चले थे ना, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि वह पहले किस दिशा में चला, पहले किस दिशा में चला, तो ऊपर क्या है, वेस्ट आया ना आपका, वेस्ट आया यानी कि पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्या आपको समझ में आया, इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एसएससी के एग्जाम में खासकर पूछे जाते हैं, तो वहां पे एग्जाम डीएलएड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, कौन काम हम पहले करेंगे और उसके बाद कौन सा कार्य होगा, इसके बारे में अगर जानकारी है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हम बता पाएंगे। क्या हम सबसे पहले कपड़ा ही बना लेंगे, क्या हम सबसे पहले कपड़ा बनाएंगे, या सबसे पहले बीज लगाएंगे, तो यहाँ पे बीज भी दिया हुआ है, सूत उगाना, रुई, खाद, कपड़े, बीज, तो सबसे पहले हम लोग बीज से स्टार्ट करेंगे, बीज से स्टार्ट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर तो डी ही, ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सबसे पहले तो बीज ही डालेंगे ना, बीज डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उगाएंगे, उसके बाद तो उगाएंगे, उसके बाद उगाएंगे, फिर से खाद डालेंगे, फिर से खाद डालेंगे, फिर से खाद डालेंगे, उसके बाद रुई बनेगा, खाद डालने के बाद रुई बनेगा, और उसके बाद क्या होगा, सूत बनेगा, और सूत के बाद कपड़ा बन जाएगा, यानी कि 6 2 4 3 1 5, 6 2 4 3 1 5 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ने से पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के कंटेंट अपने चैनल डीबीएस स्टडी पे सबसे पहले और सबसे तेज आते ही रहते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है कि इसमें कौन सा क्रम सबसे पहले आएगा, या किस क्रम का है, तो डिक्शनरी ऑर्डर का है, किस ऑर्डर का है, तो डिक्शनरी ऑर्डर का है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे EXP तो सभी में कॉमन लग रहा है, EXP सभी में कॉमन है, तो EXP से क्या डिसाइड होगा, क्या नहीं ना डिसाइड होगा, EXP से तो डिसाइड होगा ही नहीं, EXP से डिसाइड होगा ही नहीं, पहले एल है या ओ है, सभी जगह एल और ओ है, एल आएगा पहले या ओ आएगा, तो एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे, और ओ 15 नंबर पे, तो पहले 12 आएगा या पहले 15, पहले 12 आएगा या 15, पहले 12 आएगा या 15, पहले 12 आएगा या 15, तो पहले 12 आएगा, यानी कि ए से स्टार्ट होगा, पहला क्रम क्या होगा, पहले तो ए से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट हो गया, चलिए ए से स्टार्ट हुआ, अब इसके बाद एल, पहले तो एल ही आएगा, पहले एल आएगा, तो ए का तो पूरा काम खत्म हो गया, ए का पूरा काम खत्म हो गया, अब हमें ए से कोई मतलब ही नहीं है, या तो आप देखेंगे एल पहले ही आएगा, पहले एल आएगा, पहले एल आएगा, तो या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा, क्योंकि 3 में भी ओ है और 4 में भी ओ है, तो वो तो आएगा ही नहीं, पहले एल ही आएगा, या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा, तो यहाँ पे 3 कैसे घुसा दिया, यहाँ पे 3 घुसाया, जिसकी वजह से गलत है, यहाँ पे भी 2 या 5, यहाँ पे 2 या 5 हो सकता है, दूसरे या तीसरे स्तर पे पहले 2 होगा या तो बाद में 5 होगा, इसी प्रकार से क्रमांक होगा, तो या तो दूसरा सही होगा या तो चौथा सही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 और 3 घुसा दिया, 3 की वजह से ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा या ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तो आगे चेक करेंगे तो 2 भी हो गया, क्या हुआ 1 और 5 होगा या 2, यहीं पे अपना पूरा क्लियर आंसर हो जाएगा कि पहले 5 आता है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अगर 2 आता है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो EXPLO पहले एस आएगा या आर, पहले एस आएगा, पहले एस आएगा या आर, पहले एस आएगा या आर, तो एस 19 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, तो पहले 18 आएगा या पहले आर आएगा, पहले 18 आएगा या एस आएगा, पहले एस आएगा या आर आएगा, तो पहले हम कहेंगे कि 18 आएगा, यानी कि आर आएगा, और जब आर आएगा तो ऑप्शन नंबर 5 से स्टार्ट होगा, 1515 से स्टार्ट होगा, जब 15 से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, और जब 5 होगा 15 तो उसके बाद 2 ही आएगा, क्योंकि तो उसके बाद तो फिर से एल और ओ आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सही क्रमांक क्या है, 1 2 5 1 2 1 5 2 3 4 1 5 2 3 4 बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है कि 329 का कोड क्या दिया हुआ है, गॉड इज लव, गॉड इज लव, गॉड इज लव दिया हुआ है, और इसी प्रकार से 9 to 7 का कोड दिया हुआ है, लव इज
लव इज ब्यूटीफुल, लव इज ब्यूटीफुल, लव इज ब्यूटीफुल दिया हुआ है, यानी कि प्यार ही सुंदरता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है गॉड का कोड पूछा जा रहा है, गॉड का कोड क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 92 तो नंबर कॉमन लग रहा है, 92 दो नंबर कॉमन है, दो 9 और 2 दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे भी दो लेटर कॉमन होंगे, इज कॉमन है, लव और लव कॉमन है। तो ये 3 का कोड क्या निकला, गॉड निकला, 3 का गॉड निकला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की और क्वेश्चन नंबर 18 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला जा रहा है THEN को लिखा जाता है RLBS। तो टी कितने नंबर पे आएगा, टी आता है 20 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, और एच आता है 8 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, आर आएगा 18 नंबर पे, एल आएगा 12 नंबर पे, बी आएगा 2 नंबर पे, एस आएगा 19 नंबर पे। यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 18 20 में से 18 आ जाएगा, कितना माइनस करना होगा, 2 करना होगा, -2 करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। उसके बाद हमें कितना करना होगा, +4 करना होगा, +4 करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। इसी प्रकार से आगे चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे क्या करना होगा, 3 और 14 दिया है, 3 और 14 देखिए 5 और 2 यानी कि -3 किया, कितना किया, -3 किया, और 14 में हम कितना करेंगे कि 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको +5 करना होगा, +5 करना होगा, यानी कि इस प्रकार से करा मैं, पहले में -2 उसके बाद 4 उसके बाद -3 फिर 5। यहाँ पे इस प्रकार से कोडिंग किया गया है, और कोडिंग किया गया है तो इसमें कहा जा रहा है किस शब्द का आएगा कोड उसी भाषा में AEPJ आएगा, क्या आएगा, AEPJ आएगा। तो ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, जे 10 नंबर पे। यहाँ पे सबसे कॉर्नर पे हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सबसे कॉर्नर पे लिखा हुआ है ए 1 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, जे 10 नंबर पे। आपको कहा जा रहा है कि ऊपर वाला कोड ज्ञात करना है, कितना कितना हमें माइनस प्लस करना होगा। तो हम इसमें से कोई संख्या को घटाते, ऊपर वाले की संख्या में से हम कुछ घटाते तो 1 आना चाहिए, और कितना माइनस करना है, -2 करना है। तो -2 करना है तो हम लोग प्लस नीचे वाले में कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, +2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 3 में से हम -2 करते तो 1 आता क्या, हाँ बिल्कुल आता। उसी प्रकार से जहां पे माइनस है वहां पे प्लस, और माइनस की जगह पे प्लस। यहाँ पे +4 किया गया था तो माइनस कर लेंगे 1 में हम +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से -3 करना है, यानी कि +3 कर देना है तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 में से हम -3 करते तो कितना आता, 19 में से 3 माइनस कर लेते तो कितना आता, 16 आ जाता। और 10 में हमें 5 प्लस करना है, यानी कि 5 माइनस कर लेंगे, 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आया 3195 और यहाँ पे 195 आया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 3 पे क्या आता है सी, एक पे क्या आता है ए, और 19 पे एस, 5 पे ई, यानी कि CAC ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की और क्वेश्चन नंबर 19 भी काफी इंपॉर्टेंट है। आलोक वरुण से 300 दिन बड़ा है, वरुण से कौन बड़ा है, आलोक, वरुण से आलोक 12 है, आलोक 12 है, लेकिन कितना दिन, 300 दिन, 300 डेज 12 है, कौन 12 है, तो आलोक 12 है, आलोक 12 है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 300 डेज, और 12 कौन है, तो आलोक 12 है। किससे 12 है, तो वरुण से, और वरुण से 12 है। संदीप आलोक से 50 सप्ताह 12 है, तो एक सप्ताह में कितना दिन, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 50 सप्ताह में कितना दिन, 50 सप्ताह में 350 दिन। तो 312 या 350, 312 या 312, 312 कौन बड़ा हो गया, तब यहाँ पे संदीप बड़ा हो गया। संदीप किससे बड़ा है, तो आलोक से 12 है, किससे 12 है, आलोक से 12 है। और यहाँ पे कहा जा रहा है सप्ताह 12 है। यदि संदीप का जन्म मंगलवार को, संदीप का जन्म किस दिन है, संदीप का जन्म मंगलवार को है, संदीप का दिन मंगलवार को है। यहाँ पे सप्ताह कहा जा रहा है। अगर एक सप्ताह, अगर किसी महीना के 1 तारीख को मंगलवार है तो सब उसी महीने के 7 तारीख को भी कौन सा दिन होगा, मंगलवार। 14 को भी मंगलवार, फिर से 21 को मंगलवार, फिर से 28 को मंगलवार। इस प्रकार से 7-7 दिन बढ़ता जाएगा और फिर से मंगल रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 1 सप्ताह देखे, 2 सप्ताह देखे, 3 सप्ताह देखे, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह देखे। 5 सप्ताह में वही मंगल आ रहा है,
यानी कि हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होगा। तो हमें 50 सप्ताह जाना है, यानी कि फिर से जिस दिन आलोक का जन्म हुआ, जिस दिन संदीप का जन्म था, उससे 350 दिन पहले आलोक का जन्म भी ट्यूसडे को हुआ था। वो भी दिन किस दिन बनाया था जन्मदिन? तो ट्यूसडे को ही बनाएगा, क्योंकि 50 सप्ताह कहा जा रहा है। जब 50 सप्ताह होगा तो दिन तो सेम ही होगा, क्योंकि एक सप्ताह है या 50 सप्ताह या 500 सप्ताह, दिन सेम ही होगा। जब सप्ताह आलोक 300 दिन पहले आलोक 300 दिन पहले अगर सप्ताह बनाया है, क्या अपना जन्मदिन मनाया है, कौन सा जन्मदिन मनाया है? तो मंगलवार को जन्मदिन मनाया है। तो 300 दिन 12 है। कौन 300 दिन 12 है? आलोक से 300 दिन 12 कौन है? तो आलोक है ना। तो यहाँ पे अरुण का जन्मदिन ज्ञात करना है, अरुण का जन्मदिन ज्ञात करना है। चलिए हम 300 में 7 से भाग करेंगे, क्योंकि सप्ताह तो 7 दिन का ही होता है। जब भाग करेंगे तो 4 7 चौका 28, शेषफल कितना बचेगा? 2 1। यहाँ पे शेषफल कितना बच जाएगा? तो 6 बचेगा। जब शेषफल 6 बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे? शेषफल 6 बचेगा तो ट्यूसडे में से 6 माइनस कर लेंगे। ट्यूसडे में से 6 माइनस करेंगे तो यह अरुण का दिन आएगा। और वह कौन सा दिन होगा? तो ट्यूसडे से एक दिन पहले क्या होगा? मंडे। मंडे से एक दिन पहले संडे। संडे से एक दिन पहले सैटरडे। क्या आएगा? सैटरडे। सैटरडे आएगा। क्या आएगा? सैटरडे। और सैटरडे से एक दिन पहले फ्राइडे। फ्राइडे से एक दिन पहले फ्राइडे से एक दिन पहले सैटरडे। सैटरडे से सैटरडे। फ्राइडे से एक दिन पहले थर्सडे। और थर्सडे से पहले वेडनेसडे। कितना माइनस हुआ? देखिए कितना माइनस हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की और क्वेश्चन नंबर 20 भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। एकमात्र बेटी है। तो यहाँ पे स्पीकर कौन है? स्पीकर है मेल। स्पीकर कौन है? तो मेल है। स्पीकर एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, तो महिला, स्पीकर कौन होगा? महिला है। स्पीकर महिला है। उसकी माँ, आप इस क्वेश्चन को खुद आप अपने ऊपर लेकर समझेंगे तो बिल्कुल सही आंसर और बहुत जल्द इसका आंसर निकालने के योग्य होंगे। उसकी माँ, किसकी माँ? इस स्पीकर की, जिसकी ओर इशारा कर रहा है, उसकी माँ। इसकी माँ होगी, इसकी माँ तो होगी, तो इसकी माँ तो ऊपर होगी ना। इसकी माँ तो ऊपर होगी ना। इसकी माँ जब ऊपर होगी तो क्या करेंगे? इसकी माँ ऊपर होगी। इस ओर महिला की ओर, इसकी ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, इस आदमी की ओर इशारा करते हुए यह महिला बोलती है कि उसकी माँ मेरी माँ की, मेरी माँ यानी कि इसकी माँ मेरी माँ की, मेरी माँ। आपका स्पीकर कौन है? स्पीकर तो महिला है। और मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। एकमात्र बेटी है। मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। तो एकमात्र बेटी तो यही होगा, एकमात्र बेटी है। आपकी माँ तो ऊपर हो गई, और उसकी माँ, इसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। स्त्री पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? स्त्री बेटी, स्त्री पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो आप कहाँ पे हैं? आपकी माँ तो सबसे ऊपर है, और जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं वो उसकी माँ नीचे है, और उससे भी नीचे उसकी बेटी है। तो आपकी क्या लगेगी? आपकी बेटी लगेगी। आपकी बेटी लगेगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है कि ए बी से लंबा कौन है? बी से लंबा ए है, परंतु सी से नाटा है, यानी कि ए से भी लंबा कौन है? ए से भी लंबा सी है। और तथा बी उतना ही लंबा है जितना कि डी। बी उतना ही लंबा है जितना कि डी। डी लंबा है, परंतु ई से लंबा है। परंतु ई से लंबा कौन है? ई से लंबा कौन है? ई से लंबा डी बी है। तो अब डी है, तब डी उतना ही लंबा है जितना ए। अगर ए के स्थान पे बी होता तो बिल्कुल सही आंसर होता है, लेकिन ए दिया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए की जगह पे अगर बी होता तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही होता। आगे चेक करेंगे। सी से लंबा है। सी से लंबा है क्या? सी से लंबा कौन है? सी से लंबा नहीं, सी से बल्कि छोटा है, नाटा है, तो इसकी वजह से गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो बी से नाटा है। बी से नाटा है क्या? बी से डी नाटा है, बराबर में, इक्वल में है, यानी कि उतना ही लंबा है जितना कि बी, या डी उतना ही लंबा है जितना कि बी। ए से नाटा कौन है? क्या ए से नाटा डी है क्या? हाँ, ए से नाटा ही है। ए से नाटा ही है। ए से नाटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की और। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ डेली जुड़ते हैं सुबह में 7 बजे तो मैथ क्लासेस कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं, और शाम के 7 बजे जुड़ सकते हैं तो आप रीजनिंग की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि 4 मृत वृत्ताकार फेस की ओर, वृत्ताकार फेस, अंदर की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि अंदर की ओर। जब नहीं कहा जाए तो आप कंसीडर करेंगे कि सभी का फेस अंदर की ओर है, और अंदर की ओर नहीं होगा तो वह ताश कैसे खेलेगा? अगर सब बाहर की ओर देखेगा तो क्या वह कभी भी ताश खेल सकता है क्या? नहीं ना खेल सकता है। तो अंदर की ओर इसका फेस है, ताश खेल रहे हैं
फिर राम के दाईं ओर, राम हम लोग मान लेते हैं कि सबसे नीचे है, राम के दाईं ओर, तो ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? शंकर, शंकर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? शंकर बैठा हुआ है। शंकर बैठे थे। अरविंद बाईं ओर, अरविंद ARVIND, अरविंद दाएं ओर, अरविंद लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है। और गोपाल सबसे ऊपर बैठा हुआ है, गोपाल सबसे ऊपर बैठा हुआ था। निम्न में से कौन सा युगल खेल में भागीदार है? युगल का मतलब क्या होता है? आमने सामने। अपोजिट में, अपोजिट में कौन बैठा हुआ है? अपोजिट में कौन बैठा हुआ है? तो क्या गोपाल और राम, गोपाल और राम का ही आंसर दिया हुआ है क्या? गोपाल और राम, ऑप्शन नंबर सी होगा। राम और अरविंद आमने सामने है क्या? राम के सामने गोपाल है, और ये ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर अरविंद के जगह पे, अरविंद की जगह पे गोपाल होता है या राम की जगह पे शंकर होता है तो बिल्कुल सही आंसर होता है। गोपाल और शंकर के आमने सामने है, गोपाल और शंकर तो आमने सामने है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा। गोपाल और राम होगा क्या? गोपाल के सामने तो राम है, 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 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि राम के जस्ट बगल में शंकर है, अपोजिट में तो नहीं है ना, अपोजिट चाहिए। युगल खेल का मतलब क्या होता है? आमने सामने होता है, यानी कि गोपाल और राम अपोजिट में होंगे। गोपाल के अपोजिट राम और राम के अपोजिट गोपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, और क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे तो जे का मान 1 दिया हुआ है, एन प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस एम डिवाइड के इक्वल टू 31 हमें चाहिए, और क्वेश्चन मार्क का स्थान चाहिए। एन का मान कितना दिया हुआ है? एन का मान 11 दिया हुआ है। एन का मान कितना दिया हुआ है? 11 प्लस क्वेश्चन मार्क 11 प्लस क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, प्लस एम दिया हुआ है, प्लस एम दिया हुआ है। देखिए प्लस नहीं बल्कि गुना है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? गुना है, गुना है, गुना है, गुना है, तो इसका साइन हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे गुना दिया हुआ है, जब गुना होगा तो ये दोनों को एक साथ ही हम लोग लिख देते हैं क्या? 11 क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं, 11 क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। एम का मान कितना होगा? एम का मान 7 होगा, और 7 को हमें के से डिवाइड करना है। के कितना है? के का मान 2 दिया हुआ है, और 31 है, 31 है, ठीक है। के 11 प्लस 7/2 लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिखेंगे, और इधर कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 11 क्वेश्चन मार्क इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा तो 62 हो जाएगा। क्या होगा? गुना में हो जाएगा, इधर भाग में है तो उधर गुना में हो जाएगा, और गुना में होगा तो 11 क्वेश्चन मार्क, 11 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11 क्वेश्चन मार्क 67 माइनस 7 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना हो जाएगा? 55/11, 55/11 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। आंसर क्या आएगा? 5 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन 5 किसका मान दिया हुआ है? 5 एल का मान दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 5 बराबर हम एल लिख सकते हैं क्या? हाँ 5 बराबर एल लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है एल बराबर 5 या 5 बराबर एल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हम लोगों के पास दो क्वेश्चन है, 24 और 25। उसके बाद हम अपनी सेशन समाप्त होगी। लेकिन अगर आप लोग हमें सुबह और शाम में दोनों टाइम फॉलो करते हैं और टेलीग्राम के ग्रुप पे ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर में बोला जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां और अक्षर के बाएं और पांचवा, अक्षर के बाएं और पांचवा, फिर से पांचवा ही चाहिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी कि हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, और लेफ्ट से हमें 10वां लेटर बताना है, लेफ्ट से हमें 10वां लेटर बताना है। क्या होगा? तो ABCD इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं ना। तो जे कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे। जे कितने नंबर पे आता है? तो 10 नंबर पे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ऐसे भी मैं आप सभी को शॉर्टकट बताया था, E-जो-T-Y 5, 10, 15, 20, 25 इस प्रकार से अगर शॉर्टकट आप याद रखे रहते तो 10 नंबर पे जे ही आता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल लगाते और आगे बढ़ते, ऑप्शन नंबर ए लगाते और आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की। और क्वेश्चन नंबर 25 में दिया रहा है एक आदमी पूर्व में 3 किलोमीटर चला, पूर्व में 3 किलोमीटर चला। चलिए 3 किलोमीटर तो चल लिया ना, 3 किलोमीटर व्यक्ति चल चुका है, 3 किलोमीटर व्यक्ति चल चुका है। आगे कहा जा रहा है यात्रा करता है और दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, यानी दक्षिण किधर होता है? नीचे की ओर मुड़ता है, और 4 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चल लिया। चलिए 4 किलोमीटर चलता है, वह शुरुआती बिंदु से, यानी कि किस से? इस पॉइंट से देखना है, और इस पॉइंट से हम लोग देखेंगे तो क्या पाइथागोरस प्रमेय लगेगा क्या? हाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो हमको क्या कहेंगे? शुरुआती बिंदु से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट एंटर में, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25, और 25 का हो जाएगा 5 किलोमीटर। वह शुरुआती बिंदु से कितना किलोमीटर दूर है? तो 5 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन नंबर
ये बिल्कुल सही है। यहीं पे अपने सेशन समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे कल सुबह में 7 बजे रीजनिंग क्लासेस के लिए। कल सुबह में शाम को 7 बजे मिलेंगे रीजनिंग क्लासेस के लिए और सुबह में 7 बजे मिलेंगे मैथ क्लासेस के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।